गाइस वन सेकंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर कैलाश। आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन लेके आया हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सीए फाउंडेशन प्लस 11 के कोर्स या बीकॉम के कोर्स सब में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं पहले एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। बिजनेस में नॉर्मली अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला वर्ड है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद द एम ऑफ शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का। बिजनेस में जो खरीदी बिक्री, किसी को सैलरी दिया, ये सब जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? जो भी एक्टिविटी बिजनेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, रेंट पेड, परचेज किया, कुछ सेल किया, ये सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। इन सारे ट्रांजेक्शन को शॉर्ट में समरी के वे में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स मतलब आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, एंड लायबिलिटी मतलब मार्केट में कितनी उधारी है आपकी। दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आइए एक्सप्लेन करता हूं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स में आते हैं आपके बिल्डिंग क्या होता है आपको मालूम होगा। लैंड, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज है सब एसेट्स में आएंगे। प्रीमाइसिस क्या होता है? बिजनेस प्रीमाइसिस मतलब आपकी फैक्ट्री हो गई, ये सब इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब आपके प्रीमाइसिस में आएंगे। उसके बाद आपके आएंगे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल। अब ये सारे टर्म को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्या होते हैं ये सब। ठीक है गाइस, फिर आगे फॉरवर्ड देखेंगे लायबिलिटी क्या होता है। बिल्डिंग आपका एसेट्स होता है। लैंड जमीन भी आपकी एसेट्स होती है। मशीनरी भी आपकी एसेट्स होता है। मोटर व्हीकल भी आपके एसेट्स होते हैं। प्रीमाइसिस भी आपके एसेट्स होते हैं। गुडविल होता क्या है? गुडविल मतलब रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। ठीक है गाइस, गुडविल को आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन गुडविल एक रेप्यूटेशन है। रेप्यूटेशन मतलब ए और बी ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, उनको मार्केट से 1 करोड़ रुपए उठाना है। कौन देगा उनको 1 करोड़? कोई नहीं देगा। कल को अमिताभ बच्चन को पार्टनर बना लेते हैं तो उनको 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी मिलेगा। तो ये होता है गुडविल। गुडविल होता है नेम एंड फेम, रेप्यूटेशन होता है। ठीक है, पेटेंट राइट मतलब फॉर एग्जाम्पल मीन्स क्या बोलते, उस गुड को पेटेंट राइट मतलब ऐसा राइट होता है जिसके अंदर उसकी पूरी राइट आपको होती है। पूरी राइट आपको होती है मतलब उस प्रोडक्ट का दूसरा कोई राइट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिया पूरे छत्तीसगढ़ के लिए या इंदौर के लिए या मध्य प्रदेश के लिए या दिल्ली के लिए, तो उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, वो होता है पेटेंट राइट। कॉपीराइट तो आप जानते ही होंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? ऐसा इनकम जो मार्केट से आपको लेना है। ठीक है गाइस, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ऐसा इनकम जो मार्केट से लेना है, वो आपका एक एसेट्स होता है क्योंकि वो आपको इनकम देगा। ठीक है, आपने काम कर चुका है लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मिलने वाला है, वो होता है आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आगे से दे दिया हुआ खर्चा। काम हुआ नहीं है लेकिन एक्सपेंस पहले से दे दिया, मतलब आपने किसी को सैलरी, एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी को सैलरी दिया हुआ है 10,000 का सैलरी था उसका, मतलब 4 महीने का सैलरी उसको दे दी है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस आगे से दे दिया है, वो आपको लिए काम करेगा, मतलब ये भी एक तरीके का एसेट्स हुआ। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स मार्केट से आपको पैसा लेना है, वो होता है डेटर्स।
ठीक है गाइस, मार्केट से आपको जितना भी पैसा लेना है, जितना भी उधारी आपने दे के रखा हुआ है, उन पैसे को लेना है। तो सामने वाला आपका डेटर हुआ, उसी को बिल्स रिसीवेबल भी बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल मतलब आपने उधारी में माल बेचा था सामने वाले को, उसके नाम का बिल फाड़ा है, तो वो आपका बिल्स रिसीवेबल हुआ। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी में आपका आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब मार्केट में आपने कितनी उधारी करके रखी हुई है। उसके बाद आएंगे आपके बिल्स पेबल, आपने मार्केट में कितने का बिल्स उधार किया हुआ है, तो उनको पेमेंट करना भी जरूरी है। तीसरा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट होता है प्रीपेड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ये सारे आपके लायबिलिटीज होते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब मार्केट में आपने कुछ उधारी में सामान खरीद के रखा तो उनको पेमेंट करना जरूरी है। बिल्स पेबल मतलब आपने उधारी किया, सामने वाले ने आपका बिल, आपके नाम का बिल फाड़ा, तो उसको भी पेमेंट करना जरूरी है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एग्जांपल लेते हैं, आपके बैंक में 10,000 रुपए, मार्केट गए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, 50,000 की शॉपिंग की, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। आपके बैंक में सिर्फ 10,000 थे, लेकिन सामने वाले ने आपके अकाउंट में 50,000 निकाले हैं। ठीक है गाइस, अब बैंक पे -40,000 है, ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है आपके रेपुटेशन को देखते हुए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो मार्केट में पेमेंट करना है, आपका काम हो चुका है लेकिन आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया, ये एक तरीके का उधारी होता है। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस, आगे से ले लिया, ऐसा इनकम जो आगे से ले चुके हैं, आपको 4 या 5 महीने की सैलरी आगे से मिल चुकी है लेकिन अभी तक आपने काम नहीं किया है, तो ये आपकी प्रीपेड इनकम, ऐसा इनकम जो पहले से ले चुका है इनकम, लेकिन आप उसके लिए लायबल है, आप एक तरीके की उधारी होती है। ठीक है गाइस, लोन, मार्केट से कोई भी लोन लेते हैं, ये भी आपकी लायबिलिटीज होती है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मतलब बिजनेस में कुछ प्रॉफिट्स के कुछ हिस्से आप साइड रख देते हैं, वो भी आपकी लायबिलिटी होती है। उसके बाद आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ओनर्स इक्विटी होता है। आप जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, पूंजी, आप जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसी को कैपिटल बोला जाता है। मतलब एक तरीके से आप बिजनेस को पैसा उधारी दिए हैं। एग्जांपल, राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख, 5 लाख से राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 5 लाख जो उसने बिजनेस को दिए हैं उधारी, वो एक कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल भी एक उधार की तरह होता है जो हम बिजनेस को देते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में होता क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि जो भी कुछ भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो उसमें डेबिट साइड भी होते हैं। हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट गया, उधारी में मशीन खरीद के लेके आए, एक मशीन आ गई, वो आपका डेबिट एस्पेक्ट है क्योंकि मशीनरी एसेट्स में होता है। ठीक है गाइस, और दूसरा मार्केट में उधारी किया तो क्रेडिट एस्पेक्ट, क्रेडिटर साइड में आएगा, क्रेडिटर बढ़ गया, मार्केट में पैसा आपको देना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और लायबिलिटी एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। ठीक, तो मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेशन शो करता है, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का एक रिलेशन शो करता है, जिसमें एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछिए। नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।